नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज में हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। ये मेरा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपको हमने सिखाया है कैसे साधारण ब्याज निकालते हैं, कैसे मिश्र धन निकालते हैं। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ाया है कि मिश्र धन से कैसे मूलधन निकालते हैं और तथा कैसे ब्याज निकालते हैं। और तीसरा में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि केवल मूलधन कैसे निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें दे रखा होगा कि मूलधन कैसे निकालते हैं। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही शॉर्टकट है, इतना ज़्यादा शॉर्टकट है कि आप खुद नहीं सोच सकते कि इतना सिंपल है। ठीक है ना। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नोट करवाऊंगा जो आपको लगभग ये मान लीजिए कि लगभग पूरा साधारण ब्याज इसी पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है ना। वो ध्यान देने वाली बात क्या है समझिए। कभी भी क्वेश्चन में कह दे इतना रुपया अधिक, इतने रुपए का वृद्धि, इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए का हानि, इतने रुपए का कमी, इतने रुपए का अंतर, इतने रुपए का बट्टा, इतने रुपए का ब्याज, कुछ भी ये कह दे तुरंत इनटू ये, इससे क्या निकलेगा बता दें आपको। इससे आपका हमेशा मूलधन निकलेगा। इससे क्या निकलेगा आपका मूलधन। क्लियर। कुछ भी अब आपसे पूछ दे यहाँ पे तुरंत इनटू ये रुपया में दिया होगा इनटू 100 अपॉन फर्स्ट। अगर मान लीजिए आपको एक दर दिया हुआ है, पहला एक दर और एक समय दिया है तो तुरंत R इंटू टी कर दीजिए। पहला हो सकता है कि आपको हो सकता है कि दो दर दे दे R1% R2%, तुरंत दोनों का क्या कर दीजिए अंतर कर दीजिए। तीसरा हो सकता है कि आपको R1 भी दे दे और R2 भी दे दे और समय एक ही दे तो तुरंत R1 माइनस R2 इंटू समय T कर देना। हो सकता है कि चौथा आपको T1 T2 समय दो दे और R एक ही दे दे तो तुरंत आप कर देना T1 माइनस T2 इंटू क्या कर देना R। हो सकता है कि पांचवा हो सकता है R1 भी दे दे, T1 भी दे दे, R2 भी दे दे, T2 भी दे दे तो तुरंत R1 T1 माइनस R2 T2। इट मीन्स कहने का मतलब मेरे केवल ये है कि इनको RT के फॉर्म में लाइए। दो दर दे उनको घटा करके कर लीजिए, दो दर दे समय दे इनको घटा करके कर लीजिए। देखिए RT हो गया, देखिए RT हो गया, देखिए RT हो गया। ठीक है ना। तो आपको ऑलवेज किसके फंक्शन में ब्रेक करना है, आपको R और T के फंक्शन में हमेशा सभी चीजों को लिखना है। ठीक है ना। इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब इतना दिया हो गुणे 100 बटे ये दिया है तो ये फार्मूला, नहीं तो 100 बटे ये, नहीं तो 100 बटे ये, नहीं तो 100 बटे ये, नहीं तो 100 बटे ये। ठीक है ना। तो आज जो इस वाले वीडियो में है हम अभी इसका फंडा सीखने जा रहे हैं। ठीक है। इसका हम अपने अगले वीडियो में समझा करेंगे। पहले क्वेश्चन का तरीका समझ लीजिए आप क्या क्या है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। चलिए अब इसको हम ऊपर वाले को हटा देते हैं। ठीक है ना। ये देखिए हटा दिया हमने। बस हम इतने में ही सॉल्व करेंगे, केवल आप देखते जाइए। इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए एसआई मतलब साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपया अधिक, देखिए आ गया ये वाली बात, अधिक यही रुपया हमने कहा ना, इतना रुपया अधिक तो 108 रुपया क्या कहा है अधिक। तो यहाँ पे तुरंत रख लीजिए 108 की जगह, मतलब अधिक की जगह क्या रख लीजिए 108। तो 108 गुणे 100 बटे में, देखिए 100 बटे में। अब आ जाइए देखिए क्या क्या दिया है R और T। देखिए T वर्ष है, ये हुआ है समय T और ये R% क्या है दर R दिया है। तो R दिया है 3% और T दिया है 2 वर्ष। तो 3 गुणे कितना कर दीजिए 2, क्या कर दीजिए 3 गुणे 2। क्लियर। अब तुरंत आप क्या कर दीजिए इसको काट दीजिए। 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 छक्का 18 और 2 18 गुना के 36, 18 100 में गुणा कर दीजिए 1800। इसका क्या आ गया मूल धन। ये आपका क्या हो गया आंसर। कितना सिंपल है क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। हो गया। अब हम आपको इसको बताते हैं बिल्कुल बिना पेन चलाए। देखिए हमने ये मार्कर रख दिया, ऐसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल हो गया। ये है तुरंत दर और समय को गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 को भाग दे दीजिए 108 में
तो 6 से जब भाग देंगे 108 में, 18 छक्का 108, 18 आया, परसेंटेज है तो क्या लिखते हैं हम बताइए, परसेंटेज है मतलब 100। तो 18 में 100 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 18 गुणे 100 बराबर आंसर कितना हो गया, 1800। क्लियर, न पेन चलाने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। देखिए तुरंत कुछ क्या किया हमने, दर और समय गुणा कर दिया, 3 दूना के 6 और 6 को भाग दे दिया, 18 छक्का 108, 18 आ गया, परसेंटेज मतलब 100। खत्म क्वेश्चन। क्लियर, गुड। देखिए अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि हमने यहाँ पे जो है ना समय दे दिया 2 वर्ष और 1%, और यहाँ पे दे दिया हमने 24। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, देखते जाइए। ठीक है, ये तो नोट हो ही गया तो हम ये नीचे वाला हटा दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो जाएगा। 7200 रुपये साधारण ब्याज की किसी दर पर कितने वर्षों के लिए, मतलब समय टी पूछा है, कितने वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होगा कि 540 रुपये अधिक। देखिए 540 रुपये अधिक आ गया, तुरंत अधिक आ जाइए। ये देखिए ये मूलधन 7200 दे रखा है, यहाँ पे लिखिए मूलधन 7200 बराबर 7200, ये क्या है बराबर में है ना, अधिक कितना का है 540, और गुणे क्या होता है ये वाला 100 बटे आर टी। आर कितना दिया है 2.5, हमसे क्या निकालना है इंटू टी तो निकालना ही है आपको। ठीक है ना, टी आपको क्या करना है, ये चौथा क्वेश्चन है, टी आपको क्या करना है निकालना है। बस देखिए क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा ना। चलिए ठीक, इसको काट देते हैं हम लोग। 25 दूनी 50, कितना बचा 4, 25 से कम 25 15, 25 छक्का 150 और 72 तिया 216, तो टी बराबर क्या वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया। क्लियर, बस ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं किया। देखिए मूलधन दे ही रखा था, मूलधन कम अधिक अंतर ब्याज कर दिया, गुणे 100 बटे 2.5 गुणे क्या कर दिया टी। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया, 25 से 216 बार में ये पूरा कट गया और 72 तिया 216, टी कितना आ गया 3 वर्ष। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा है, इसको हटा दें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 रुपया, आप तुरंत समझ गए हो 1200 रुपया मतलब मूलधन, तुरंत 1200 बराबर में लिख लीजिए। किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो कितना रुपया अधिक मिलता, कितना रुपया अधिक मिलता, मतलब इस बार अधिक मिलता पूछा है, मतलब एक्स पूछा है, गुणे 100 बटे दर और समय कितना है 2 और 3, तो 2 गुणे क्या कर दोगे 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो एक्स बराबर 12 दूनी 24 और 3 मतलब 3 दूना 6, 12 छंग 72 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। क्वेश्चन फिनिश। कितना सिंपल है, सोच नहीं सकते हो। क्लियर, अब देखिए चौथा क्वेश्चन में 4 चीजें पूछ रखा है, एक तो मूलधन पूछ रखा है, पहले का मिश्र धन, बाद का मिश्र धन और दर। ठीक है, चलिए हम इसको हटा देते हैं। आप समझिए ये क्वेश्चन जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्यों, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी जो हमें एक बात कहा है इन्होंने क्वेश्चन में, देखिए हम पकड़ने का तरीका समझिए, न तो क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है और न तो हमें दर दिया है। दर ये बढ़ा रहा है, मतलब अगर दर आर है तो आर को r+3 कर दिया है, लेकिन दर हमें पता नहीं है, न तो हमें मूलधन पता है, न तो p पता है, न तो r पता है, न तो r+3 पता है। क्लियर, तो एक चीज ध्यान दीजिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इससे कभी भी ये ओरिजिनल वाला दर नहीं निकाल सकते हो आप, दर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये लिख लीजिए, नहीं कर सकते हैं। और जब दर नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो मिश्र धन निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर, केवल और केवल क्या निकलेगा इस टाइप के क्वेश्चन से, केवल मूलधन निकलेगा, न तो मिश्र धन निकलेगा और न तो दर निकलेगा। मूलधन निकल सकता है और क्या निकल सकता है, समय। मूलधन निकल सकता है और क्या निकल सकता है, समय। तो ध्यान दीजिएगा कि मूलधन और समय ही 2 ही चीजें निकल सकती हैं,
क्योंकि इसमें समय दे रखा है तो समय निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, केवल मूलधन, और मूलधन आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। फिर वही काम, 420 रुपया अधिक, तो मूलधन तो निकालना ही है, तो 420 रुपया अधिक, तो 420 गुणे 100 बटे 7%, अरे सॉरी 7 वर्ष 3%, तो 7 गुणे 3, 7 छंग 42 और 3 दुना के 6, यानी मूलधन कितना आ गया, 2000 रुपया। ये आपका क्या आ गया, मूलधन, आपका मूलधन कितना आ गया, 2000 रुपया। बस क्वेश्चन फिनिश। डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ऐसे 7 तरीके 21 और 21 दूनी 42, मतलब 20 में 100 का गुणा कितना आ गया, 2000। तो दोस्तों मैं अपेक्षा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना। अभी आज हम पढ़े आरटी, इसके बाद दूसरा जो हमने बताया R1 माइनस R2, तो अपने अगले वीडियो में पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि R1 माइनस R2 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, R1 माइनस R2 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो नीचे जो सारी चीजें लिखी वो सारे क्वेश्चन हम अगले अपने पार्ट में, पार्ट 4 में ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना, इससे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।